आज हम बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप की परिभाषा देने से पूर्व हम कुछ और परिभाषाएं देखते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहली, बीजीय पद्धति, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक एरिक समुच्चय G नॉन वर्ड सेट बीजीय पद्धति कहलाता है यदि जो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है तो G स्टार एक बीजीय पद्धति है। उदाहरण के लिए जैसे n प्लस जेड माइनस आर प्लस डॉट। यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला कोई एक एरिक समुच्चय G। तो यहाँ पर जो सेट है वो तो क्या है, जैसे n है, इसके साथ में संक्रिया क्या प्लस एक संक्रिया है। तो जो समुच्चय है वो एक संक्रिया के साथ में या एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए r प्लस डॉट है, तो r के साथ में क्या है, दो संक्रियाएं हैं। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ऐसी जैसे n प्लस है, z माइनस है, r प्लस डॉट है, इनको नाम दिया गया है बीजीय पद्धति। इसके बाद में फिर है ग्रुपॉइड। एक बीजीय पद्धति G स्टार को ही ग्रुपॉइड कहते हैं। इसे क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं, जैसे n प्लस जेड माइनस क्यू डॉट, क्योंकि ये क्या है, बीजीय पद्धति है। और बीजीय पद्धति जो है उसी को हमने क्या कहा है, ग्रुपॉइड कहा है या क्वेसी ग्रुप कहा है। उसके बाद में है लूप। एक क्वेसी ग्रुप या ग्रुपॉइड, इसको किसे डिनोट किया अपन ने, J स्टार से। तो इस J स्टार को लूप कहते हैं यदि इसमें तस्मक अवयव E विद्यमान हो। किस प्रकार से, E स्टार A इक्वल टू A स्टार E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संक्रिया है उस संक्रिया का वो जो समुच्चय है उसके अंदर एक अवयव इस प्रकार से हो ताकि उसको उसके अवयव के साथ रखें तो वो अवयव खुद आ जाए। तब हम उस क्वेसी ग्रुप को क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। जैसे एन डॉट लूप है, यानी एन डॉट है तो ये क्या हो गया, क्वेसी ग्रुप हो गया। जबकि n प्लस क्वेसी ग्रुप तो है लेकिन लूप नहीं है, क्योंकि लूप के लिए क्या चाहिए, उसमें संक्रिया का तस्मक अवयव होना चाहिए। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस की जो संक्रिया है उसके लिए तस्मक अवयव 0 होता है, जो कि n में विद्यमान नहीं है। जब वो n में विद्यमान नहीं है, यानी तस्मक अवयव अगर उसमें विद्यमान नहीं है, तो उसको हम क्या है, लूप नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, सेमी ग्रुप, यानी वो ग्रुपॉइड G स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया स्टार सहचारी हो, एसोसिएटिव हो, अर्थात A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। फॉर एग्जाम्पल जैसे n प्लस जेड प्लस क्यू डॉट, ये क्या है, सेमी ग्रुप के उदाहरण हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस की संक्रिया है या डॉट की संक्रियाएं हैं ये क्या है, सहचारी होती हैं
इसलिए ये n प्लस जेड प्लस और क्यू डॉट है वो सेमी ग्रुप है, जबकि z माइनस बीजीय पद्धति तो है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय z में विकलन की जो संक्रिया है वो सहचारी नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लो हम इसके कोई से भी तीन अवयव लें, जैसे 1 2 3 है, अगर हम इसको लिखें 1 माइनस 2 को एक साथ, उसके बाद में -3, इसको सॉल्व करें, या हम जैसे 1 माइनस फिर 2 माइनस 3 को लेके सॉल्व करें तो उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं आती है। इसका मतलब क्या है, ये z माइनस जो है वो सेमी ग्रुप नहीं है। मोनोइड, यदि किसी सेमी ग्रुप G स्टार में संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान हो तो इसे मोनोइड कहते हैं। यानी अगर मान लो सेमी ग्रुप है तो ये जो संक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, सहचारी। सहचारिता के साथ में अगर उस समुच्चय में उस संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान हो तो उस G स्टार को यानी उस बीजीय पद्धति को हम क्या कहेंगे, मोनोइड कहेंगे। क्योंकि बीजीय पद्धति है, G स्टार बीजीय पद्धति तो होती है, लेकिन यहाँ पर मान लो अगर ये G स्टार में जो स्टार जो संक्रिया है, अगर मान लो ये क्या हो, सहचारी हो, क्या हो, ये सहचारी हो, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, सेमी ग्रुप। तो यहाँ लिखा अपन ने सेमी ग्रुप। अगर इस सेमी ग्रुप के अंदर जो संक्रिया है उसका तस्मक अवयव और विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोइड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि जो संक्रिया है वो उस समुच्चय में क्या होनी चाहिए, सहचारी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि गुणा की जो संक्रिया है वो क्या होती है, सहचारी होती है। तो n जो डॉट है वो संक्रिया सहचारी तो है ही है, लेकिन जो गुणन की जो संक्रिया है उसका तस्मक अवयव क्या होता है, 1, जो कि n में है। इसलिए जो n डॉट जो सेमी ग्रुप है वो क्या है, मोनोइड है, क्योंकि n में गुण का तस्मक 1 विद्यमान है। पुनः जैसे n प्लस सेमी ग्रुप तो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस की संक्रिया है वो क्या होती है, सहचारी होती है। लेकिन अगर मान लो हमें मोनोइड देखना है तो जो प्लस संक्रिया है उसका तस्मक अवयव क्या होता है, 0। वो जो तस्मक अवयव है वो उस समुच्चय में भी होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि n में जो है 0 विद्यमान नहीं है। इसलिए n प्लस सेमी ग्रुप तो है परंतु मोनोइड नहीं है, क्योंकि n में योज्य तस्मक 0 विद्यमान नहीं है। उसके बाद में हम उसमें ग्रुप की परिभाषा देंगे। बीजीय पद्धति या बीजीय निकाय, जिसको G स्टार से डिनोट करते हैं, ग्रुप कहलाता है यदि ये जो स्टार है वो निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रतिबंध है उसको हमने यहाँ पे G1 कहा है, और वो है साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी। यानी जो संक्रिया है, संक्रिया कौन सी, जो स्टार है वो समुच्चय G में सहचारी होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। अर्थात अगर वो जो समुच्चय जो G है उसके कोई से 3 एलिमेंट लीजिए, जैसे A B C बिलोंग्स टू G, और उसके अंदर इस प्रकार से हम लगाएं जैसे A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, तो ये जो संक्रिया है वो क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव कहलाएगी। उसके बाद में जो दूसरा जो इसका जो प्रतिबंध है उसको हमने यहाँ पे G2 कहा है, तस्मक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
यानी जो समुच्चय जो G है उसमें संक्रिया यानी वही द्विआधारी संक्रिया का तस्मक अवयव E विद्यमान है कि किस प्रकार से, जैसे E स्टार A इक्वल टू A आ जाए, इक्वल टू या A स्टार E इक्वल टू क्या आ जाए, A आ जाए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। यानी आप G का कोई सा भी आप अवयव यहाँ रखें, है ना, और वो उस संक्रिया के साथ वो अवयव E यहाँ पे लगाएं तो वो A ही आना चाहिए। तो उस समय वो जो संक्रिया का जो तस्म का अवयव अगर E में विद्यमान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तस्मक का अस्तित्व होता है उसमें। तीसरा जो है वो है G3, यानी ये क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी जो समुच्चय जो G है उसके प्रत्येक अवयव A का, यानी A बिलोंग्स टू G, जो भी A बिलोंग्स टू G हैं उनके संगत, उनके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट B उसी में इस प्रकार से विद्यमान हो या इस प्रकार से हो कि A स्टार B इक्वल टू E, यानी तस्मक आ जाए। यानी उस A के साथ में हम जैसे B यहाँ रखें तो A के साथ में ये संक्रिया स्टार है, और अगर ये B यहाँ रखें तो वो क्या आना चाहिए, उस संक्रिया का तस्मक आना चाहिए, इक्वल टू B स्टार E। जहाँ पे E है ना वो क्या है, G में क्या है, तस्मक अवयव है, तो इसको हम कहेंगे प्रतिलोम का अस्तित्व। इस प्रकार से हमने जो ये ग्रुप की जो परिभाषा दी है इसके अनुसार हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जैसे G स्टार एक ऐसा मोनोइड है जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। यानी कहने मतलब क्या है कि जैसे G स्टार ग्रुप तो है ही है, लेकिन एक ऐसा एक मोनोइड है, किस प्रकार से, जैसे मोनोइड है तो इसके अनुसार इसमें ग्रुप के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, सहचार्यता, तस्मक और प्रतिलोम। तो मोनोइड जब नाम आया है तो मोनोइड के अंदर सहचार्यता और तस्मक दो तो है ही हैं। अगर मान लो इस मोनोइड के अंदर हम एक चीज है ना और बता दें, कौन सा, एक प्रतिलोम अवयव और बता दें, तो वो क्या बन जाएगा, वो जो मोनोइड है ना वो क्या बन जाएगा, फिर ग्रुप बन जाएगा। तब यहाँ पर लिखा है कि G स्टार एक ऐसा मोनोइड है जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। धन्यवाद।